हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सर्ज एंड इंडिसेस। सर्ज एंड इंडिसेस क्या होते हैं, इससे जुड़ी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और लॉज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए। सर्ज एंड इंडिसेस को सर्ज एंड इंडिसेस ही क्यों बोला जाता है, इसे कुछ और क्यों नहीं बोला जाता? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको अपनी वीडियो में दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सर्ज एंड इंडिसेस, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी सर्ज क्या होते हैं। मेरे पास एक नंबर है ए जो कि रैशनल नंबर है और एन हमारा है पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेज टू पावर 1 बाय एन इट कैन बी रिटन एज एन रूट ए। इसको बोला जाता है सर्ड ऑफ ऑर्डर एन। सर्ड ऑफ ऑर्डर एन। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि रूट टू यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ टू मीन्स टू रूट टू यानी कि टू रेज टू पावर 1 बाई टू, जिसकी वैल्यू आती है 1.4142। सर्ड जो होती है यानी कि इसका जो रिजल्ट होता है इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। 1.4142 ये हमारे रूट टू की वैल्यू है। ये हमारी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है, यानी कि ये हमारा नॉन रीअकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इर्रेशनल है, इसलिए इसको बोला जाता है सर्ड। एक मैं और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मेरे पास है रूट 20, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 2 रूट 5। ये भी हमारी है सर्ड। इसका जो रिजल्ट आएगा वो इर्रेशनल आएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सर्ड। अब हम बात करते हैं इंडिसेस की। मेरे पास एक नंबर है, जैसे कि मेरे पास एक नंबर p है, इसको मैंने 15 टाइम्स लिखना है। 15 टाइम्स लिखना है मैंने इसको। मैं इसको लिखूंगी p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p, ऐसे ऐसे करते मैं इसको 15 टाइम्स लिखूंगी। एक तो इसको टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा लिखने में, और दूसरा ये ज़्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। सो मैथमेटिशियन ने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, p रेज टू पावर 15, यानी कि जो ये p है 15 टाइम्स है और जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें जो p है इसको बेस बोला जाता है, दिस इज़ नोन एज बेस। और जो ये 15 है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, पावर या फिर एक्सपोनेंट। जो इंडेक्स है ये हमारा रिलेटेड है इंडिसेस से। अब मैं आपको ये बताऊंगी सर्ज एंड इंडिसेस को सर्ज एंड इंडिसेस ही क्यों बोला जाता है, इसको कुछ और क्यों नहीं बोला जाता। अगर हम बात करें सर्ज की, जो हमारा वर्ड सर्ड है ये एक लैटिन वर्ड सर्डस सर्डस से लिया गया है। लैटिन वर्ड सर्डस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डेफ एंड म्यूट। अरेबियंस के टाइम में जो ये हमारा सर्डस है यानी कि इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर, इसको म्यूट माना जाता था, यानी कि इसको डेफ माना जाता था, म्यूट माना जाता था। इसलिए इसको नाम दिया गया सर्ड, यानी कि सर्ड जो वर्ड डिराइव हुआ है सर्डस से। सर्डस का मतलब डेफ है, जो कि म्यूट माना जाता था, इसलिए इनको बोला जाता है सर्ड। अब हम बात करते हैं इंडिसेस की। इंडिसेस का मतलब होता है पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट करना मतलब जो ये इंडिसेस हैं ये हमारे नंबर्स के बारे में, यानी कि हमारे नंबर्स को पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल लिया, p को 15 टाइम्स लिखा यानी कि p15 लिखा,
यानी कि जो हमारा इंडिसेस है, यानी कि जो ये 15 है, ये इंडेक्स है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये P है, ये P 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इंडिसेस का मतलब होता है पॉइंट आउट, जिसको इंडेक्स भी बोला जाता है। और सर्ड का मतलब है डेफ म्यूट, जिसको अरेबियंस के टाइम में इरेशनल नंबर्स को म्यूट माना जाता था, इसलिए अब इसको नाम दिया गया है सर्ड। अब सर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगी प्योर सर्ड्स। प्योर सर्ड्स क्या होते हैं, इसके लिए एग्जांपल है जैसे कि √2, √3, √5, इस टाइप के सर्ड्स को हम बोलते हैं प्योर सर्ड्स। अब हम बात करेंगे सिमिलर सर्ड्स की। सिमिलर सर्ड्स जैसे कि 3√2, 5√2, इनको बोला जाता है सिमिलर सर्ड्स, यानी कि जो ये वाले हमारे नंबर्स हैं वो सेम हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिमिलर सर्ड्स। नेक्स्ट इज मिक्स्ड सर्ड्स। मिक्स्ड सर्ड्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि 3√5। 3√5 का मतलब क्या है, ये मिक्स्ड सर्ड है। 3√5 इसका मतलब है ये एक ऐसा नंबर है जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 45। 45 को हम लिख सकते हैं 3√5, इसमें से स्क्वायर रूट से 3 बाहर आ गया, ये रूट के अंदर रह गया 5, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कम्प्लीटली क्या होगा, इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा 3 है ये रूट से बाहर है, और जो ये 5 है ये हमारा इरेशनल है, यानी कि ये कम्प्लीटली इरेशनल नहीं है। इसलिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबर्स का, एक नंबर रैशनल है और दूसरा इरेशनल है। 3 रैशनल है और ये 5 हमारा इरेशनल है, इसलिए इसको बोला जाता है मिक्स्ड सर्ड्स। नेक्स्ट इज द कंपाउंड सर्ड्स। कंपाउंड सर्ड्स का मतलब क्या होता है, दो सर्ड्स को एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखना, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सर्ड्स। इसमें दो या दो से ज़्यादा सर्ड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 प्लस √3, या फिर √2 माइनस √3, या फिर √2 प्लस √5 माइनस √6, ये सारे हमारे क्या है, ये है कंपाउंड सर्ड्स। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक सर्ड्स की। कोई भी सर्ड लाइक 2√2, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अब हम बात करेंगे क्यूबिक की। क्यूबिक का मतलब लाइक 3√2, ये है हमारा क्यूबिक सर्ड्स। बाई क्वाड्रेटिक सर्ड्स जैसे कि 4√2, जिसका इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक सर्ड। जिसका ऑर्डर 2 है वो क्वाड्रेटिक सर्ड है, जिसका ऑर्डर 3 है वो क्यूबिक हमारा सर्ड है, और जिसका ऑर्डर 4 है उसको बाई क्वाड्रेटिक सर्ड बोला जाता है। ये थे हमारे कुछ टाइप्स के सर्ड्स। अब इससे जुड़ी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से लॉज हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप आपको आज वाला सेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ कीप इन टच विद अस फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।